हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें वीडियो में देखेंगे पीएलसी का ओवरव्यू, सीमेंस पीएलसी का ओवरव्यू। सीमेंस में भी बहुत सारे टाइप का पीएलसी अलग अलग मॉडल आता है, जैसे स्मॉल, माइक्रो, अलग अलग इनपुट आउटपुट के हिसाब से अलग अलग टाइप का मॉडल आता है। जैसे सबसे पहले लोगो पीएलसी आता था, बाद में S7 200 आया, बाद में S7 300 आया, बाद में S7 400, S7 1200 और अब भी लेटेस्ट S7 1500 चल रहा है। तो ये सब सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग, जैसे पीएलसी अलग अलग टाइप का है तो उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर भी है प्रोग्रामिंग के लिए। प्लस उसमें अलग अलग कम्युनिकेशन केबल भी यूज़ होता है प्रोग्रामिंग के लिए। तो वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये वीडियो में। ऐसे सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में आता था लोगो पीएलसी। लोगो पीएलसी में स्मॉल ऐसा डिस्प्ले टाइप का रहता था, प्लस जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रहता है वो 8 से 10 ऐसे लिमिटेड रहता था। प्लस इसमें आपको मैन्युअली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कुछ कुछ पीएलसी में। प्लस आपका उसमें सॉफ्ट कॉम करके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आता था सीमेंस का, उससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और उसका ये टाइप का पीएलसी केबल आता था जिस ये इसके थ्रू हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। उसके बाद आया था S7 200 पीएलसी। स्टार्टिंग में S7 200 पीएलसी चलता था। जैसे स्मॉल प्रोसेस है या तो छोटा मशीन है तो उसके लिए हम S7 200 पीएलसी यूज़ करते थे। उसमें जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था वो पीपीआई करके था, पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। तो उसको हम प्रोग्रामिंग करने के लिए माइक्रोविन करके सीमेंस का सॉफ्टवेयर आता था, तो उससे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और वो पीपीआई प्रोग्रामिंग केबल रहता था जो प्रोग्राम डालने के लिए रहता है। उसका जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट रेंज है वो भी कम है, जैसे 16 32। उसमें ये एक्सटेंशन मॉड्यूल लगा के हम इनपुट आउटपुट एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट था S7 300 पी एल सी। इसके बाद आया S7 300 पी एल सी। S7 300 पी एल सी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही यूज़ होता है प्लांट में। जैसे मीडियम साइज़ का प्रोसेस है, मीडियम साइज़ का प्लांट है, या मीडियम साइज़ का मशीन वगैरह जो भी है, इसमें हम नॉर्मली यही यूज़ करते हैं। इसका नॉर्मली रेंज 8000 से 8000 तक, 8000 इनपुट आउटपुट तक रहता है। और वो डिपेंड अपॉन मॉडल है, जैसे अपडेटेड वर्जन है तो उसमें और भी ज़्यादा आता है। जैसे इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल आता है, जैसे 312 313 314 315 317। उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मॉडल आता है। प्लस ये इसमें जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो एमपीआई और प्रोफिबस और प्रोफिनेट तीनों चलता है। जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करने के लिए आप एमपीआई पोर्ट यूज़ कर सकते हो और वो एमपीआई केबल थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं। एमपीआई मतलब मल्टी पॉइंट इंटरफेस। और दूसरा रहता है प्रोफिबस। प्रोफिबस और प्रोफिनेट दोनों सीमेंस का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, वो जो पीएलसी में, सब पीएलसी में यूज़ होता है। तो ये जो S7 300 सीरीज़ का पीएलसी है उसमें दोनों टाइप का सपोर्टेड है, एस प्रोफिबस और प्रोफिनेट। जो अपडेटेड वर्जन आता है उसमें प्रोफिनेट और प्रोफिबस दोनों रहता है। जो लोअर वर्जन रहता है उसमें सिर्फ प्रोफिबस रहता है। इसके अपडेटेड वर्जन आया S7 400। जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट आपका ज़्यादा है, जैसे DIDO का आपका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, अप टू 16000 ऐसे कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं S7 400। S7 400 में सेम आपका प्रोफिनेट वो सब आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सीमेंस वाला मिलता है। प्लस उसको जो प्रोग्रामिंग के करने के लिए सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अभी अपडेट S7 200 का अपडेट आया S7 1200। S7 1200 में ऐसे टाइप का पीएलसी रहता है, प्लस उसका जो इनपुट आउटपुट का रेंज है वो कम है कंपेरेटिवली। आप मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज जैसे रहता है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। और ये इसका जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो अभी अपडेट, सीमेटिक मैनेजर अपडेट होके हुआ है TIA पोर्टल, टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन पोर्टल। तो ये टोटली इंटीग्रेटेड ऑटोमेशन मतलब TIA पोर्टल करके एक सॉफ्टवेयर आता है। तो अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है ये वाला TIA पोर्टल चलता है, जो भी S7 200 सीरीज़ है या S7 1500 सीरीज़ है। प्लस जो पुराना आपका S7 300 400 है तो उसमें भी आप माइग्रेशन करके आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आप प्रोफिनेट और प्रोफिबस, जनरली प्रोफिनेट ही रहता है मैक्सिमम, और इथरनेट वगैरह से आप कम्युनिकेशन करवा सकते हैं।
उसके बाद आया S7 1500। ये S7 300 और 400 का अपडेटेड वर्जन है। इसमें सेम आपको प्रोग्रामिंग के करने के लिए TIA पोर्टल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, प्लस आप प्रोफिनेट वगैरह से